नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टाग्राम पर सनसनी मचाने वाली हम सबकी चहेती विमला आंटी जी को अपने शो पर। एक भुजिया बनाने का मसाला करके तेरे आलू नहीं छिले रे पूजा अभी तक। हाँ, सारे मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ चिप्स भी डालना, चिप्स का पैकेट निकाल के रखना। के शंकर में होली आगे लगती हूँ क्या मैं, मेरे ऊपर रंग डाल गई तो ये। आजकल के बच्चों की ना सगी ठहरी मम्मी ना पापा, इनके सगी ठहरी इनके बेस्ट फ्रेंड। जिसको इतने बखूबी तरीके से पोर्ट्रे किया है हमारी राशि मैम ने। हम सब स्वागत करते हैं आपका राशि मैम, स्वागत है हमारे जेजेएन न्यूज में। थैंक यू सो मच जेजेएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो राशि मैम, आप यहाँ पे आए हुए हो और आज आपकी हमसे मुलाकात, बहुत सारी चटपटी बातें हम करने वाले हैं। तो एक बार स्टार्टिंग में अगर रिक्वेस्ट मैं आपसे करूँ तो विमला आंटी के स्टाइल में एक बार बोल दो कि कैसा लगा यहाँ पे आके। नमस्कार, मेरा नाम विमला है। सब आप लोग मेरे को हल्द्वानी की आंटी के नाम से जानते होंगे। और आज मेरे को बताया बच्चों ने, आंटी आपको जेजेएन न्यूज़ में आना है करके। मैंने कहा क्यों बुला रहे हो? कह रही आंटी आपने तो यहाँ नाम इतना फैला दिया है अपना, हमारे हल्द्वानी का। दिल्ली के दोस्त भी मेरे को कह रहे हैं अरे हम तो हल्द्वानी की आंटी को व्हाट्सएप में देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं करके, आप आओ यहाँ सबसे बात करो। मैंने कहा ठीक है फिर आ ही जाती हूँ। इतनी मीठी आवाज़ है आपकी, तो मैंने आपके कुछ वीडियोस देखी जिसमें आपने इतने सुंदर सुंदर गाने गाए हैं। तो आपको आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे पापा जब हम छोटे थे ना, तो मेरे पापा गाड़ी में हमेशा मोहम्मद रफ़ी के गाने लगाते थे और उनकी पूरी वॉल्यूम 1 2 3 ऐसे रहता था। तो आप वो समझ सकते हैं ओल्ड इज गोल्ड का फिनोमेना है क्या? हाँ, तो मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है और मैं पुराने गाने गाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मतलब पुराने गानों में मुझे ना वो कनेक्शन फील हो पाता है। हाँ, कनेक्शन भी फील होता है। उनकी जो लिरिक्स है ना, अगर आपको राइटिंग पसंद है, अगर आपको अच्छी चीज़ें सुनना और देखना पसंद है, तो मुझे लगता है पुराने गाने और आर्ट फिल्म्स जो होती है ना, जिनको बहुत ज़्यादा रिकग्निशन नहीं मिल पाता। और इस टाइप की जो या आजकल भी बन रही है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बड़े अच्छे मतलब निकल के आ रही हैं, है ना। बहुत सारे ये वेब चैनल्स भी हैं जो बहुत अच्छी सीरीज़ निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, आप उनको देखिए। मतलब आपको कमर्शियल दुनिया से हट के एक मिडिल क्लास फैमिली का या जिन चीज़ों से हम रिलेट कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है ना, हमें अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। मतलब चाहे वो ये वेब सीरीज़ ही हो या मूवीज़ ही हो, या आप किसी मतलब कुछ भगवान की माइथोलॉजिकल चीज़ें देख लो, हमें बस हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। जितना ज़्यादा करप्शन हो दिमाग का, उतना जितना कम हो ना, उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि करप्ट होना ही है हमने आगे। जैसे हमारा खाना करप्ट हो गया है, हमारी सोसाइटी करप्ट हो गई है, हमारे लोग करप्ट हो गए हैं आसपास के, तो हमारा भी करप्ट होना लिखा है, वो एक ना एक दिन हो ही जाएगा। हम जितना बच सकें उतना हमारे लिए अच्छा। वाओ। तो एक सॉन्ग अगर आप हमें, हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए यहाँ पे गा दे। ज़रूर। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। सुपर्ब, थैंक यू। सच अ मेलोडियस वॉइस यू आर हैविंग ना। अब आगे बस बंद मत करिए, आप सुनाते रहिए। ये कहने का मन है, बट लिमिटेड टाइम है और बहुत सारी बातें आपसे करनी है मुझे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपकी वीडियोस आती हैं तो आपका शेड्यूल कैसे रहता है? आप पहले प्लान करते हो, सोचते हो, या फिर ये सारी चीज़ें प्लान करने में आपको दिन कितना लगता है? एक वीडियो के लिए आप कितना टाइम लेते हो? 5-10 मिनट। हाँ, अच्छा। नहीं, हाँ, जब मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा कोई पर्पस नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाऊं या मैं इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा बनाऊं कि मतलब वो हो जाए। मैंने एक मेरी वही जो दिल की एक तमन्ना थी, वो मैंने एक पोस्ट किया था और फॉर्चुनेटली मुझे उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने वो शेयर किया। और वो क्यों किया? क्योंकि सब पहाड़ी थे, सबके दिल में पहाड़ बसता था। शायद वो कहीं ना कहीं शर्मा रहे थे और उनको उस दिन वो आंटी टकरा गई। फिर मैंने 4-5 जो रील थी लगातार वो ऐसी बनाई, बैठी बनाई हो गया, बैठी बनाई हो गया। मतलब मैं बैठती थी, फ़ोन पकड़ती थी, कुछ भी बोला बंद। लेकिन जब 10 रील हो गई मेरी और मुझे बहुत गज़ब का रिस्पांस आया,
मुझे ऐसा लगा मेरी तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको कुछ भी नहीं दिखा सकती अब तो कंटेंट को अब सोच के बनाना पड़ेगा। हाँ। और अगर आप रोज बना रहे हो ना तो आपको रोज एक कंटेंट चाहिए जो अच्छा कंटेंट हो और जब दमदार कंटेंट हो जो लोगों को हर दिन मुस्कुरा सके, क्योंकि मुस्कुराना बहुत कठिन काम है, दूसरों को हंसाना। right। और मुझे लगता है यही सबसे नोबल कार्य भी है। अगर आप किसी के माँ बाप को या किसी के घर वालों को हंसा पा रहे हो ना, इससे अच्छा नोबल कार्य नहीं है कोई, है ना। क्योंकि आप किसी के बच्चे को गाली सिखा रहे हो ना, आपको ताने ही मिलेंगे। right। क्योंकि पीछे से आपको मतलब वही बोलेगा बस, मतलब सत्यानाश हो जाए इंसान का जो मेरे बच्चे को गाली सिखा रहा है। तो आप कहीं ना कहीं तो कर्ज ले रहे हो ना उनका। तो लेकिन अगर आप किसी को हंसा रहे हो तो वो बहुत अच्छा है। तो फिर मेरे भाई ने मेरे पीछे पढ़ के कि तू लिख क्यों नहीं रही है, तो मतलब तुझे पता है तू बोल लेगी, तेरी किस्मत अच्छी है कि तू बोल पाती है और तू लगातार बोल पाती है। तो मैंने बोला, तो मेरे को ऐसा होता था कि नहीं, अगर बोल लूंगी ना इम्प्रॉम्प्टू वही सही रहेगा। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि मैं दिन तक, मुझे शाम को 5 बजे तो पता नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है। अच्छा। फिर मैं, क्योंकि 6:30 बजे मैंने प्रॉमिस करा है तो मुझे 6:30 बजे के बाद कुछ डालना है या 6 बजे के बाद कुछ डालना है, तो मैं फटाफट से कुछ बनाती हूँ। और मैं कितने बड़े परेशान होती हूँ क्योंकि मुझे नींद लग गई होती है और उठ के आप कैसे बनाओ। और मतलब और कितने बार घर में हल्ला हो रहा होता है क्योंकि कोई पड़ोस से आ गया, उसको थोड़ा बोलोगे आप जाओ घर से बाहर, या फिर लोग ही बैठे हैं बाहर, तो कैसे ना कैसे करके कि आप चुप हो जाओ, थोड़ी देर मुझे बोलने दो। और 10-15 मिनट फटाफट से मैं रील बनाती हूँ और मैं उसको पोस्ट करती हूँ। फिर मैंने आजकल मैं लिख रही हूँ, सुबह लिख लेती हूँ। आजकल सोचना पड़ रहा है क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, सोच की मतलब मैं लिख लेती हूँ एटलीस्ट। और वही अपनी एक डायरी है, पहले पापा की डायरी थी, अब हस्बैंड की डायरी है। और सुबह एक चक्कर में लिख लेती हूँ और उसके बाद मैं शाम को 3 बजे के आसपास उसको फिर शूट कर लेती हूँ। तो अब मेरे लिए भी आसान हो गया क्योंकि मेरी थॉट्स मैंने लिख चुकी हूँ मैं अब। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी जिनको लिखने का शौक है या फिर जिनको कुछ है, अगर आपको कंटेंट बनाने का शौक है इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको लिख लो, आपको हेल्प होगी। मतलब मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ये। वाओ, तो इसका मतलब ये हमारे लिए टू माई सरप्राइज, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 5 मिनट का कमाल है जो कि ऐसे वायरल हो चुका है, बिल्कुल घर घर में आप पहुंच चुके हो अभी। तो मतलब बहुत ही मुश्किल है यकीन कर पाना कि तो इसका मतलब ये है कि आप सच में एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो और आगे और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, और ऐसे ही हंसाते रहिए। अभी हाल ही में आपने शेयर किया था कि जैसे जो मम्मी लोग हैं या जो आंटी लोग हैं, पापा लोग हैं हमारे, तो उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है जैसे इंस्टाग्राम, वो दे आर नॉट यूज्ड टू, है ना, इंस्टाग्राम के। तो अब क्या है ना, यूट्यूब ज़्यादा करते हैं वो स्क्रॉल। तो YouTube में भी हम आप ही के मुंह से सुनना चाहेंगे कि कैसे प्लान किया और अब आगे की तैयारी क्या है आपकी YouTube जब को लेकर? अचानक से मेरे 10K से 20K मतलब बढ़ गए। जिस दिन फिमला आंटी का किरदार मैंने पहले दिन इंस्टाग्राम की हैंडल पे डाला था, उस दिन मेरे 161 फॉलोअर्स थे क्योंकि मेरा अकाउंट 2 महीने पुराना था। अच्छा। और मुझे ABCD नहीं आती आज तक, मुझे इंस्टाग्राम की ABCD अभी तक नहीं पता है। और लेकिन जैसे ही वो अचानक से 10K पहुंच गए, 10K से 12K पहुंच गए, मुझे बहुत सारे प्यार भरे मैसेजेस आने लगे। और उन्होंने मुझे ये बोला कि ये मेरी मम्मी लोग भी बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे घर वाले पसंद कर रहे हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरी मम्मी ऑब्वियसली आपकी माँ जो ऐसी होती है वो आपकी पिलर होती है, वो सपोर्ट करती है आपको। तो मेरी मम्मी कह रही मैं ना सबको बताती हूँ कि ना मेरी बेटी रील बना रही है और ये वो। तो मुझे लगा यार मम्मी लोगों का क्या, क्योंकि हम ही लोग हैं जो अपने माँ बाप को इंस्टाग्राम पे नहीं आने देंगे, क्योंकि हम इतने संस्कारी हैं कि हम नहीं चाहते हमारे मम्मी पापा गाली सुन ले हमारे बगल में। पर हम इतने संस्कारी नहीं है कि हम दे भी रहे हैं और माँ बाप से छुपा के भी दे रहे हैं, है ना। तो इंस्टाग्राम पे शायद मम्मी लोगों को आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा सा उनको अकाउंट बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि फेसबुक से तक जैसे वो पहुंचे हैं ना पेरेंट्स, बच्चे फेसबुक से खसक के इंस्टाग्राम पे आ गए। तो क्योंकि जब तक एक नया सोशल प्लेटफॉर्म इजाद नहीं होता तब तक माँ बाप को बच्चे चाहेंगे कि वो अवॉइड ही करें इंस्टाग्राम पे आना। तो मैंने सोचा यार क्यों ना इन सारी रील्स को अपने एक यूट्यूब अकाउंट बना के उसमें डाला जाए कि मम्मी लोग एटलीस्ट यूट्यूब देख ही रहे हैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि ये ना मेरा जो कंटेंट था वो मतलब वो तो मुझे पता नहीं था कि व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है। अच्छा। हाँ, तो मुझे पता नहीं था व्हाट्सएप पे घूम रहे हैं। अब वो अलग ही रीच है कि वो अलग ही मास चल रहा है जिन्होंने मेरी चुपचाप से चुराए और डाल दिया और घूम रहे हैं वो, है ना। तो मैंने कहा क्यों ना माँ बापों को हंसाया जाए, क्यों ना घर वालों को हंसाया जाए। तो मैंने वो सारे के सारे डालने शुरू करे यूट्यूब पे और मैंने उनको बताया कि हल्द्वानी की आंटी नाम से आप सर्च करना
और आपको वो मिल जाएगा कंटेंट, और आप उस पर देख लेना। फिर धीरे धीरे लोगों के पेरेंट्स आने शुरू हुए और वो देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, वो हंस रहे हैं। लोग, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो इंस्टाग्राम पे नहीं है, हम माँ बाप की क्यों बात करें, है ना, बहुत, लेकिन वो भी उस पर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो कितना अचीवमेंट है मेरे लिए, कितनी खुशी की बात है। मतलब मुझे लोग एक वो नहीं समझ के कि एक फीमेल जेंडर ना समझ के, कोई मुझे कह रहा है आप मेरी मम्मी जैसी हो, कोई कहता है आप मेरी भाभी जैसी हो, कोई चाची, ताई, दादी, You are getting extreme, immense love from everywhere. True, that is true. और मतलब कितना अच्छा लगता है, मैं हर किसी की, और मेरे को लोग दीदी, भाभी, मम्मी ऐसे लिख के मैसेज कर रहे हैं, और मतलब मैं ना सबके रिश्ते में कुछ ना कुछ हूँ अभी। मतलब मेरी अगर 40,000 से ऊपर की फैमिली है ना, मैं उनकी सबकी किसी ना किसी रिश्ते की हूँ। मतलब वो मेरा परिवार है। और मेरे को, मैं इसीलिए रोज रात को ना मैं कुछ ना कुछ ऐसे डालती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मतलब क्योंकि आपको जो फॉलो नहीं करते ना, वही आपको कुछ लिख भी, अगर आपको ट्रोल भी करेगा तो वो इंसान करेगा जो आपको फॉलो नहीं करता। पर अगर कोई मेरा परिवार है ना, वो मुझे सपोर्ट करेगा, और वो कर रहा है, और मैं मतलब मैं तहे दिल से, हाँ, सबके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, चाहे यूट्यूब के लोगों, तो विमला जी को मैं बोलूंगी कि एक मैसेज उन सबके लिए अगर आप दे पाएं इस प्लेटफॉर्म से, हमारे माध्यम से, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि राशि जी ने आके, विमला आंटी ने आके सबको थैंक यू बोला इतना प्यार देने के लिए। मैं JJN न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को, सारे मेरे मुझे जो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर, जिन्होंने किया हुआ है, या मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, मैं उन सभी को तहे दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आपको पता है, आप मेरी अगर स्टोरी देखते हो तो मैं रोज़ आपको थैंक यू बोलती हूँ, और मैं जितना आपको थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। जैसे हर किसी की लाइफ में एक डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, मेरे ऊपर आप सभी लोग का सहारा है। मतलब मैं शायद इतना आगे तक बढ़ भी नहीं पाती, और आज मैं शायद यहाँ इंटरव्यू नहीं दे रही होती अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते, आप लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं मिलता। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करूँगी, नई सी नई चीज़ें लेके आऊँगी, आप लोग को रोज़ कुछ ना कुछ हमारे पहाड़ से रूबरू कराने की कोशिश करूँगी। बस आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। अरे वाह। और आपको एक बात पूछूंगी मैं, जैसे शादी हो जाती है, उसके बाद सबसे पहला जो चीज़ हिट करती है दिल पे, वो होता है कि लोग बाग आसपास आके आंटी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपने तो ये बाय चॉइस लिया है नाम, तो आपको बुरा नहीं लगा? मेरी शादी एक फ़ौज वाले से हुई है। तो फ़ौज में क्या होता है कि जब आपकी जैसी शादी हो जाती है और फ़ौज की दुनिया में अगर आप घुस जाते हो ना, उस दिन से आप आंटी बन जाते हो। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं 23 साल की थी, तो मेरे सामने ना 18 साल के 20 साल के बच्चे मेरे को आंटी, हाँ, हो सकता है वो मेरी एज की भी रहे, वो भी आंटी। तो मैंने वो सुना हुआ था आंटी। और दूसरा ये था कि आपने कभी बोला नहीं कि आंटी नहीं बोलने का? नहीं, मुझे नहीं कभी लगा। उस जब आप 30 से अंदर के होते हो ना, तब आपको शर्म आती है आंटी सुनने में, या आपकी शादी नहीं हुई होती तब तक आपको शर्म आती है। अगर आपकी शादी हो गई, जब मेरा बच्चे के दोस्त, मेरा बच्चा 10 साल का है, और जब मेरे बेटे के दोस्त मुझे आंटी बोल रहे हैं, तो सब बोलो भाई। मुझे मेरी माँ, कोई फर्क नहीं हाँ, पड़ता, मेरी माँ के बाद अगर कोई औरत मेरे सामने है ना, तो हम उनको आंटी बोलते हैं, है ना। राइट। मेरी दोस्त की मम्मी शायद मुझे अपनी माँ के बराबर प्यार करती है, मैं उसको आंटी बोलती हूँ, है ना। मैं मम्मी नहीं बोल पाती उनको, या मौसी नहीं कहती, आंटी ही कहती हूँ। तो आंटी एक ऐसा वर्ड है ना, जो मेरी माँ के बाद आपकी माँ के लिए मैं यूज़ करूँगी, वो आंटी है। आप मेरी माँ को बोलोगी, वो आंटी है। मैं वो आंटी बनी हूँ। अरे वाह, वो आंटी हूँ मैं। तो आप यू आर प्राउड? आई एम वेरी प्राउड, हाँ, आई एम वेरी प्राउड। मैं मतलब रादर देन कॉलिंग माई सेल्फ एज राशि या भाभी जी, या मतलब है ना, जो इस टाइप के वर्ड होते हैं, far better and far attractive. आंटी इज सुपीरियर देन एनी ऑफ दीज वर्ड्स। राइट। अच्छा, अब ना विमला जी से बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाँ। तो आपका वो जो मोड है, वो थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप स्विच कर लो। हाँ। अब जैसे पहले हल्द्वानी की खबरें ऐसे आती नहीं थी, दर्शकों को भी हम बताना चाहते हैं, हालांकि हमारी 90% ऑडियंस जो है वो सारी हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह नगर इस जगह से है। तो क्या होता था ना कि हम नेशनल न्यूज़ ज़्यादा देखते थे, या टीवी खोल के बैठे हैं तो नेशनल न्यूज़ ही चल रहा है पूरे दिन। अब क्या है, हल्द्वानी की खबरें बहुत ज़्यादा विस्तार से हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो उस पे विमला आंटी जी का रिएक्शन पूछते हैं, उनको कैसा लगा JJN में आके, JJN देख के, ये उन्हीं के मुँह से सुनते हैं। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे मैंने देखा है पूरा इतना अच्छा लगा रखा है चारों तरफ करके। मैंने कहा आज तो बढ़िया इंटरव्यू होने वाला है। बेटा साड़ी क्यों नहीं पहनी है फिर तुमने? आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, ये टीवी में भी देख रही हूँ इतना मेकअप करके बैठी रहती है, शर्ट पैंट पहन के, कोट पैंट शर्ट पहन के, साड़ी पहना करो। हमारे ज़माने में आता था दूरदर्शन में चित्रहार आने वाला हुआ, न्यूज़ आने वाली हुई, सब साड़ी पहन के देते थे। या आजकल चल गया है तुम्हारा जीन्स टॉप पहन के तुम दे रहे हो जो। बाकी तो हल्द्वानी मेरे को लगता है हमारा हल्द्वानी शहर हुआ, गाँव का है फिर वो। हमारे हल्द्वानी को मेरे बच्चे बता रहे थे गेट वे और कुमाऊँ खाते हैं। मैंने कहा गेट वे क्या ठहरा?
अरे मम्मी पहाड़ लगने से पहले का जो बड़ा गेट होता है उसको कहते हैं। मैंने कहा तो हाँ बात सही करी है। फिर हमारे पहाड़ों की सारी बाजारी हल्द्वानी भी। अब हल्द्वानी के बारे में पहाड़ वाले नहीं जानेंगे तो किसके बारे में जानेंगे? दुकानें यहीं खुली हैं, सामान यहीं मिल रहा है, थोक की दुकानें सारी यहीं हैं, मंडी तक यहीं ठहरी पहाड़ का सारा सामान ले जाने के लिए। तो हमने कहा सब पता होना चाहिए ना लोगों को हल्द्वानी के बारे में। फिर मेरे को किसी ने बताया आंटी हम जे न्यूज़ वाले हैं और हम हल्द्वानी की पूरी खबर दिखाते हैं। हल्द्वानी क्या पूरा आसपास का इलाका जितना है। मैंने कहा सही है यहीं देखती हूँ, मैं तो जे न्यूज़ ही देखती हूँ। अब मेरी कोई दीदी लाल कौन ठहरी, कोई कटरिया रह रही है, कोई कहाँ लाल लौंड रहती है। अब मैं कहाँ ढूंढूँ रही उनको सबको ना। हम देवल चौड़ रहने वाले हुए, कभी कभी हम कहीं रहने वाले हुए, तो फिर इसलिए अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ जे न्यूज़ चलता रहे। उनका है यूट्यूब में चैनल है जे न्यूज़ वालों का। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी अच्छी सब्सक्राइबर भी है उनके। मैंने कहा कैसे बनते हैं सब्सक्राइबर? अरे मम्मी जो न्यूज़ देखते हैं वो बनते हैं सब्सक्राइबर। मैंने कहा मेरा भी बना। फिर यूट्यूब में तो हुई मैं। फिर मैंने तो यूट्यूब में तो मैंने डाल रखा डेरा हल्द्वानी की आंटी करके, तो उसमें भी बना रखा है जे न्यूज़ को भी देखती हूँ। क्या बात तेरी यार, क्या बात, ताली बजाओ यार, ताली बजाओ। अमेजिंग, क्या ट्रांजिशन कराया आपने, दिल ले लिया आपने मेरा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पूजा ने बताया पूजा ने बताया। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जैसे आपकी जो ओरिजिनल वॉइस है मैं देख पा रही हूँ कि आप इतना अच्छा गाते हो और आवाज़ इतनी मीठी है आपकी, वहाँ से फिर आ जाता है एक रूप आपका विमला आंटी की वॉइस का, है ना? तो कैसे कर लेते हो ट्रांजिशन, इतना मॉड्यूलेशन वॉइस में कैसे पॉसिबल कर पाए? मुझे जब मैं छोटी थी तो हमारे बचपन में हमारा कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं होता था। हमारे यहाँ रात को अगर लाइट चली जाती थी तो हमको सोना होता था उसके बाद। अच्छा। सभी मतलब क्योंकि इन्वर्टर्स जो थे वो थोड़े टाइम बाद इंट्रोड्यूस हुए, जब हम थोड़ा सा होश में आ गए। तो उस टाइम पे लैंप हुआ करता था। हाँ, पेट्रोमैक्स होता था। हाँ, पेट्रोमैक्स होता था। या तो पढ़ लो, हाँ, या इमरजेंसी लाइट आती थी। तो जब इमरजेंसी लाइट ज्यादा मतलब घर में आने लगी, 4-5 हो चुकी थी, तो मेरा भाई और मैं ठंडे के दिनों में रजाई के अंदर घुस के पेट्रोमैक्स से मैं उसको कॉमिक्स पढ़ के सुनाती थी। अच्छा, जो चाचा चौधरी, बिल्लू जो आते थे, नागराज वगैरह जो भी। हाँ, यस राइट। तो मुझे ना बड़ा शौक था कि जब मैं किसी भी कैरेक्टर को मतलब उस कैरेक्टर का नरेशन कर रही हूँ, मैं ना माँ की आवाज निकालती थी, बेटे की आवाज निकालती थी। अच्छा, हाँ, ये तभी से टैलेंट है। तब मैं शायद 4 में पढ़ती होंगी, 5 में पढ़ती होंगी। तो और मेरी जो पापा की जो डायरीज आती थी, जो दो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह दे के जाते हैं, तो मेरी एक डायरी होती थी और मैं उसमें कहानियां लिखा करती थी। और मतलब अब मुझे अब पता चल रहा है, जैसे न्यूज़पेपर में ना वो आते थे जो बच्चे पोएम्स लिखते हैं या बच्चे कुछ शायरियां होती थी, वो ना मैं मुझे जो पसंद आती थी मैं वो नोट डाउन करती थी। वो 3-4 शायरियां होती थी उसमें, फ्राइडे या पता नहीं कब आता था वो। राइट। तो मैंने वो नोट डाउन करती थी अपनी डायरी में, और ना मैं ऐसे कहानियां बनाती थी मन से, जादूगर की कहानियां, परियों की कहानियां। मन से। तो अच्छा, स्टोरी टेलिंग तब से चल रही है, क्रिएशन भी वहीं से स्टार्ट हो गया था। तो मुझे अच्छा लगता था। तो मुझे पता था कि शायद मैं कर पाती हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन। फिर घर में ना मैं जैसे टीवी सीरियल देखूंगी तो मुझे कोई आवाज़ अच्छी लगी तो मैं उसकी नकल उतारती थी। और मेरी फैमिली में भी मेरे जितने घर के हैं ना मेंबर्स, वो कैसे बिहेव करते हैं या उनका कोई होता है ना, सबका बॉडी टाइप होता है, सबका एक तरीका होता है, मैं वो कॉपी करती थी, कॉलेज में करती थी। और मैंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरह काम करने की कोशिश करती थी। तो बस यही सब था, लेकिन वो ना सब कुछ दबा रह गया अपने अंदर, क्योंकि आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो करियर एंड एम्बिशन, मतलब मेरा ऐसे मैं आई एम नॉट एट ऑल एम्बिशियस, तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कुछ करियर में ही कुछ करना है और ये सब। तो मेरी शादी हुई तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड मतलब आई लव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली एंड माय हस्बैंड, माय सन। ब्यूटीफुल इट इज, द वे यू आर कैरिंग एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। ये एक मैसेज भी मैं देख पा रही हूँ कि राशि जी ने जितनी भी हमसे बातें करी हैं उसमें ये पता चला है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी, आगे बढ़ने के लिए एम्बिशन होना ज़रूर है, उसकी ज़रूरत पड़ती है एम्बिशियस होने की, लेकिन मैम ने इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट करा है कि अपना पूरा जर्नी एंजॉय करते 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 भी आज फाइनली वो जो ड्रीम वो देखते आ रही हैं, स्टोरी में जो उनका इंटरेस्ट है उसको परस्यू कितनी बखूबी करा है आपने। क्रिएशन वहीं से स्टार्ट हो गई और वॉइस ओवर आप देते थे, गाने जो भी आपने बताया कि कॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आप कैरेक्टर में घुस गए हो। तो कभी इसी से रिलेटेड करियर ऑप्ट करने के बारे में नहीं सोचा? एम्बिशियस आप नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी अपने टैलेंट को जानते हुए कभी कोशिश नहीं की कि इसी फील्ड में आगे करूं? आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ बीच बीच में टकराती हैं, ऐसा नहीं कि आपको टकराती नहीं है, लेकिन सही समय और किस्मत का उसी टाइम पे टकराना बहुत ज़रूरी है। आप हो सकता है बहुत मेहनती हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे इतने टैलेंटेड है ना, आपको लगता है इनका नाम क्यों नहीं है। अच्छा। बट शायद वो ना उनकी किस्मत ना वहाँ पे अभी किस्मत आया नहीं है, वो मौका नहीं आया है।
और वो मौका आप नहीं देते हैं, वो मौका ईश्वर देता है, आपको समय देता है। इसमें आपकी ना गलती होती है ना आपके टैलेंट की कोई गलती होती है। राइट। तो मैंने भी कभी मतलब ये सोच के कुछ भी नहीं करा है आज तक कि मुझे कुछ मिलेगा। और मज़ेदार बात ये है कि मेरा अकाउंट ही 2 महीने पुराना है। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि क्या स्ट्रैटेजी होती है, आप कैसे रील पोस्ट कर, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। और मुझे क्यों बनाया आपने ये, विमला आंटी कहाँ से आई, पता नहीं। मैंने पहाड़ अपना मिस करा, मेरे दिल में कहीं जहन में आंटी थी और मेरे जहन में मेरा पहाड़ चलता है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरा पहाड़ मेरे साथ चलता है। और मुझे उन लोगों से सख्त नफ़रत है जो पहाड़ी होने के बाद ऐसा पोर्ट्रे करते हैं जैसे उनको पहाड़ के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको नहीं पता यहाँ है, पे आपके और मेरे थॉट्स बिल्कुल हाँ, मिलते हैं। अगर आप पहाड़ी हैं और आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप पता करिए। अपने तीज त्योहार, अपनी रस्में, अपने कल्चरल जो हमारे गीत है, लोक गीत संगीत, आप पता करिए। आपकी माँ को नहीं पता होगा, आपकी दादी नानी चाची किसी को पता होगा, पता करिए। मेरे सामने आके आप ये मत बोले कि हाय हमें तो कुछ नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, है ना। आप अपनी रिस्पेक्ट ही लूज करोगे। तो मैंने बहुत देखे ऐसे, बहुत देखे। और मुझे बहुत दुख होता था कि जब मैं बाहर देख रही हूँ और मैं पहचान रही हूँ उनको दूर से, उनके फेशियल मतलब जो होता है ना, अब हमारा एक स्ट्रक्चर होता है पहाड़ी वाला, या फिर उनके वट सावित्री के धागे से, या हमारे टिपिकल मंगलसूत्र से, और आप मुझे वो रिवर्ट ही नहीं कर रहे हो जो मुझे चाहिए। तो मैंने बहुत मिस किया वो। मैं इसलिए मैं जहाँ जाती हूँ, मैं आई मेक श्योर माई हाउस लुक्स लाइक अ पहाड़ी हाउस। मेरे घर को दूर से देख के, जहाँ हम रहते हैं, कोई भी बता देगा, आइडेंटिफाई कर देगा कि ये पहाड़ी है, और इसके घर में, हाँ ये पहाड़ी है, इसके घर में पहाड़ी सामान मिलेगा, इसके घर में पहाड़ी खाना बनता होगा। अरे वाह। तो आपकी कौन कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो आपको बनाने के साथ साथ खाना भी बहुत पसंद है? पहाड़ी जब तक आपकी शादी नहीं होती है, वही आप मतलब स्कूल कॉलेज करियर वाले होते, तो आपके घर में आपको कभी बनाने का मौका नहीं मिलता पाता बहुत लोगों को। मैं भी उनमें से एक थी, तो मैंने कभी नहीं सीखा। बट मेरे हस्बैंड भी ना बहुत इनिशियल ईयर्स से ही वाज आउट, वो पिथौरागढ़ से चले गए थे। अच्छा। तो वो भी बिकॉज ही वाज एन आर्मी, तो वो खा ही नहीं पाए घर का खाना, है ना, एक टाइम के बाद। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं उनके लिए बनाऊं। तो कभी मैंने जब शुरू में घी बनाने की कोशिश करी, क्योंकि आप मम्मी लोग को ये देखते हो ना कैसे कर रही हैं वो, घी बना रही हैं या चिंदी चोरी कर रही हैं रोज़ छोटी छोटी चीज़ों ना, सब्जी वाले से मोल भाव कर रही हैं और तो मैंने बहुत बार घी बनाया, घर घी जल गया। अच्छा। इतने बार कभी कुछ होता था, कभी बना रही हूँ कुछ सब्जी बना रही हूँ तो मुझे तलना नहीं आ रहा, पूरी बना रही हूँ तो पलथन लगा के बेल रही हूँ, मुझे नहीं आता था। लेकिन मैंने ना हार नहीं मानी, मैंने गिव अप नहीं करा कि नहीं मैं मेड रख लूँ या मैं सीख जाऊँगी कभी, नहीं, मैंने कोशिश करती रही। जबकि मेरा बहुत छोटा बच्चा था मतलब मेरे साथ, तो लेकिन मैं कोशिश करती थी। तो और मेरे हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया, खाने से लेके चीज़ों से लेके हर चीज़ में अप्रिशिएट करते थे। चाहे आज अच्छा नहीं बना, और आप कब तक अच्छा नहीं बनाओगे, अगर आपके अंदर लगन है तो आप धीरे धीरे सीख जाते हो। और आपने वो बनाया तो मुझे बड़ा अच्छा होता है जब मेरे बगल में कोई अलग मराठी फैमिली है या कोई पंजाबी फैमिली है या हरियाणवी है, राजस्थानी, कोई भी, वो अपना अगर क्यूजीन कुछ बना रहे हैं और वो मुझे डेलिकेसी भेजते हैं, तो मेरे पास आई हैव समथिंग टू प्रिपेयर फॉर देम ऑल्सो। और मैं बोलूँ ये ना हमारे पहाड़ का है, ये आप खा के देखो, वो इट विल मेक यू फील प्राउड कि ओके यू आर गिविंग मी समथिंग एंड आई एम रिटर्निंग यू अ फेवर। हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा। तो कॉम्प्लीमेंट मिले हैं कि डिलीशियस है यार, ये कैसे हाँ, बनाते जैसे हमारे पहाड़ियों में ना, पहाड़ियों को लोगों बाहर वालों को ये लगता है हम पहाड़ियों का मतलब फेमस जो डेलिकेसी है दैट इज मटन भात, राइट है ना। बाहर वाले यही सोचते हैं, उनको ये लगता है अरे आपका तो मटन भात बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लोग जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, जो व्लॉगर्स आ रहे हैं, वो मटन भात ही खा पा रहे हैं, है ना। और लोगों को यही नहीं पता कि हमारे घरों में मटन बहुत ओकेजनली बनता है, राइट, क्योंकि हमारी माएँ खाने नहीं देती। मतलब हमारे किसी जब पापा का मर्जी आया तो पापा गए किचन में और बढ़िया सारे मसाले जितने हैं वो सारे डाल दिया और फिर बना करके मटन भात बन जाता है। या आपके घर में कोई पूजा हुई है तब आपको मटन खाने को मिला है, या कोई आप दोस्तों के साथ गए तब आपको मटन खाने मिला है। ये तो जैसे बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे मटन लोग पसंद करते हैं और खाते भी हैं। हमारे पहाड़ों में नहीं होता ऐसा। हमारे यहाँ मंगल अवॉइड करना है, थर्सडे अवॉइड करना है, सैटरडे अवॉइड करना है, ऑलमोस्ट एवरी डे यू हैव टू अवॉइड। अगर मम्मी ने बोल दिया अवॉइड करना है, अगर आप 7 समंदर पार हैं और मम्मी का फोन आपको लग रहा है तो वो आपको सुबह वीडियो कॉल में बता देगी कि आज एकादशी है मत खाना, आज पूर्णमासी है मत खाना। और समवेयर दैट इज करेक्ट ऑल्सो, मम्मी हमारी एटलीस्ट हमको बता तो रही है क्या, लेकिन हम वो माँ बाप बनने वाले हैं जो हम अपने बच्चों को आगे बता पाएंगे कि बेटा आज पूर्णमासी है, क्योंकि माँ को पता ही नहीं अब आजकल कल्चर वो है ना, डिफरेंशिएट इतना हो गया है बहुत ज्यादा। तो यही मतलब अगर इंस्टाग्राम जिंदा है और वो आगे तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मेटा तो मतलब एक यूनिवर्स है, वो तो मेटा यूनिवर्स है। हाँ, तो अगर कोई सुनेगा, अगर मेरी रील देख रहा है और कोई पहाड़ी कनेक्ट कर पाए, वो समझ पाएगा तो कि मतलब एक है, हमारे रूट्स भी हैं
जो हमको भूलने नहीं चाहिए। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो अचीवमेंट है, और लोग आपको पसंद भी इसलिए कर पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी लोग दिल से पहाड़ी हैं और अपने आप को चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन भी इतनी इतनी सी चीज डिटेल्स भी जो हैं पहाड़ी कल्चर के बारे में वो जाने। आप प्रिजर्व कर रहे हो, आपने एक स्टेप उठाया, ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने अपने स्टेप हम सब उठाते चलें, पहाड़ की संस्कृति को ऐसे ही बचाते चलें। क्या कहते हैं आप? सच में मतलब ये तो मैं सबसे कहूँगी कि आप जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि अपना कल्चर हमेशा याद रखिए, सो दैट कल के दिन आपकी कहीं शादी होती है, डजेंट मैटर आप कहीं भी शादी करो, किसी स्टेट में शादी करो, आजकल अपनी अपनी चॉइसेस है, लेकिन अगर आपका बच्चा वहाँ का कल्चर भी सीख रहा है तो आप अपना कल्चर भी ज़रूर उनको सिखाइए, क्योंकि उत्तराखंड एक सिर्फ स्टेट नहीं है, हमारी एक बहुत ही वास्ट हमारी एक संस्कृति है, हमारा हिस्ट्री में हमारे कल्चर के बारे में बहुत चीज़ें जानने को मिलती हैं, तो हम ही वो लोग हैं जो उसको प्रिजर्व कर पाएंगे आगे। हमने विमला आंटी जी की सक्सेस को देखा है, अभी इन्होंने बहुत आगे तक जाना है और हम सब इन्हें इतना दिल से प्यार करते हैं, आसपास से इन्हें इतना प्यार मिल रहा है, पूरे हल्द्वानी से पूरा उत्तराखंड इनको इतना चाह रहा है। इस सक्सेस के पीछे वैसे अभी तक हम ये सुनते आए हैं कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इनसे पूछते हैं कि इनकी सफलता के पीछे औरत है या फिर कौन है। आइए। वैसे विमला आंटी जो है, हर औरत के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। अगर कोई औरत आज आगे बढ़ रही है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, तो घर वालों का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। बहुत सारे लोग बेचारे इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं, कभी उनको सपोर्ट मिल पाता है नहीं मिल पाता है, लेकिन इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव हैं, और शायद अगर वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं अभी शायद ये रील्स भी नहीं बना रही होती, या मैं एक नया कैरेक्टर ईजाद नहीं कर पाती, या मैं विमला आंटी को नहीं खड़ा कर पाती, अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हो पाती वो। तो जब मैंने रील पोस्ट करी, तो क्योंकि वो आर्मी में है तो वो सोशल मीडिया में नहीं है एक्टिव, क्योंकि उन लोग को बैन होता है ये सब करना, बट उन्होंने फिर भी इतना बढ़िया क्रिएटर हमें दिया। थैंक यू सो मच सर, सपोर्टिंग हर, लाइक हर मोमेंट पे आपने सपोर्ट किया है, तभी आज हमें इतनी प्यारी, इतनी क्या बोलूँ, इतनी प्यारी और इतनी फ्रस्ट्रेटेड विमला आंटी हमें दी है। थैंक यू सो मच सर। और क्या बताना चाहेंगे, क्या खास बातें हैं? ख़ास बात यह है कि एक अच्छे हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है एक औरत की लाइफ में, चाहे मम्मी लोग रहे हों, चाहे कोई भी रही हो लेडी, या जो औरत अच्छे से इस्टेब्लिश हो पा रही है शादी के बाद, तो एक अच्छे हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर लड़के को आज के ये समझना चाहिए कि अगर औरत उसके लिए पिलर बन के खड़ी हो रही है तो आपको भी उसके लिए पिलर बन के खड़ा होना चाहिए। और अगर घर से सपोर्ट शुरू होता है, अगर घर से ही आपकी शुरुआत अच्छी हो जाए ना, फिर आगे आपको कोई नहीं रोक सकता। राइट है ना। अर्जुन के साथ भी अगर नहीं बैठे होते श्री कृष्ण, तो शायद महाभारत वो नहीं जीत पाते। तो कभी श्री कृष्ण आपकी माँ के रूप में होते हैं, कभी श्री कृष्ण आपके हस्बैंड के रूप में होते हैं, पर आपको सक्सेस वही दिला पाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन विचार है आपके। आप सबसे भी निवेदन है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि अगर कोई किसी ने अगर अपने लिए कोई रास्ता चुन लिया है, तो एक अच्छे हमसफ़र का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि वो उसका साथ निभाते चले आखिर तक, जब तक वो सफलता देख न ले। ट्रू। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अमेजिंग। हम ना आपके आगे के जितने भी कंटेंट आपके रहेंगे या जितना भी, हम बस इतना विश करते हैं JJN न्यूज़ की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे आप जल्द से जल्द मिलियन और बिलियन में जाएं और आप दोबारा आएँ, हम फिर बिल्कुल आपके बटन्स जितने भी रहेंगे उन सबके साथ आपका इंटरव्यू दोबारा लेंगे। थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच JJN में आने के लिए। और एक यूथ को मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें, क्योंकि आजकल का यूथ क्या है ना, डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। हम आए दिन क्योंकि वर्किंग इन अ न्यूज़ हाउस, मीडिया हाउस, हम आए दिन देख रहे हैं कि या तो नशे में है या फिर चोरी चकारी में है या इस टाइप। तो यूथ को कैसे आप मोटिवेशन देना चाहोगे, बीइंग इतना अच्छा इन्फ्लुएंसर या फिर इतना अच्छा आप इंस्टाग्राम में कर रहे हो, एक मैसेज यूथ के लिए क्या देना चाहोगे? मैं ये सारे जो जनरेशन के बच्चे हैं, है ना, जो अभी जिनको पता नहीं है अपने करियर में उनको क्या करना है, या जो पढ़ रहे हैं, या जो अभी इस लीग में है कि मुझे अभी नौकरी करनी है या नौकरी कर रहे हैं, है ना, उन लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि ट्रस्ट मी एज एन एल्डर सिस्टर, मैं तुम्हारी उम्र से गुजर चुकी हूँ, मैंने वो सारे फेज़ देखे हुए हैं जो तुमने देखे हुए हैं,
और मुझे पता है कि ये जो बातें तुम अभी कर रहे हो या ये जो चीज़ें तुम सोच रहे हो, जिस दिन तुम 25-26 साल से ऊपर के हो जाओगे, वन डे यू विल रिग्रेट फॉर ऑल ऑफ दिस। शायद तुम्हें अपने दोस्तों की मेमोरीज याद रहेंगी, तुम्हारा उस जगह पे बैठना याद रहेगा, पर तुम्हें हर दिन उस बात के लिए कर्स होगा कि क्यों तुमने उस दिन वो सिगरेट उठाई थी, क्यों तुमने वो नशे की चीज़ करी थी, क्यों तुम उस दिन उस लड़के से मिलने गई थी, या क्यों तुम उस दिन उस लड़की से मिलने गए थे, क्यों तुमने उस दिन अपने घर वालों से झूठ बोला था, क्यों उस दिन तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस सब चीज़ों के लिए तुम एक दिन कर्ज करने वाले हो। मैं इस बात को तुमको लिखित दे सकती हूँ, मेरे बराबर के मुझसे बड़े तुम्हें इस बात की लिखित गारंटी दे सकते हैं। कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचना, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या ये मेरे करियर के लिए या मेरे आगे की लाइफ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सही है नहीं है। और अपने माँ बाप से कुछ मत छुपाओ, कोशिश करो उनको हर चीज़ में लूप में लेने की। शायद तुम्हारी माँ आज नहीं समझेगी, पापा नहीं समझेंगे, लेकिन तुम उनको अगर बताने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर समझेंगे। 4 लोगों को बाहर बताने से पहले सोचो कि शायद इसका हल मैं अपने घर के अंदर अपने भाई बहन, अपने कज़न, अपने माँ बाप के साथ ढूंढ सकता हूँ। दूसरा, बहुत जल्दी सक्सेस के पीछे मत भागो। ये मत सोचो कि अगर तुम्हें फॉर दैट मैटर अगर तुम्हें सोशल मीडिया में ही सक्सेस चाहिए है, तुम चाहते हो कि तुम एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बनो, तो किसी को इन्फ्लुएंसर को देख के नहीं होगा, एक रैंडम जगह पे वीडियो शूट करके नहीं होगा। किस्मत हर किसी की बलवान नहीं होती कि कुछ डाला और चल जाए। आप अच्छे से अच्छा चीज़ बनाने की कोशिश करो। अगर आप वीडियो क्रिएटर बनना चाहते हो, ऐसा वीडियो डालो जो कभी कोई ना डालने की सोचे, या अपने वीडियो में ऐसे कुछ कंटेंट को डालने की सोचो जो आपको, अगर आप किसी को शेयर भी कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर को भी शेयर कर रहे हो, वो भी देख के आपका अपनी स्टोरी में पोस्ट करने का सोचे। रैंडम कुछ मत बनाओ। अगर आप फेमस होना चाह रहे हो तो सोचो उस बारे में, बैठो, देखो, सोचो ये देखो कि क्या मैं उस चीज़ के लिए कंसिस्टेंट रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, क्या मैं, और कि मांग रहे हो दूसरे, ये मत सोचो कि मतलब मैं दूसरों से कहूँगा मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो। नहीं होगा ऐसे। जब तक आपकी बात में दम नहीं होगा, आपके कंटेंट में दम नहीं होगा, आपको कोई ना फॉलो करने वाला है, आपको ना कोई फॉलो बैक देने वाला है। आप अपने हिसाब से सोचो मैं कैसे मेहनत करूं कि जनता खुद आए, आपकी ऑर्गेनिक ऑडियंस डेवलप हो। अगर आपने ऑर्गेनिक ऑडियंस डेवलप कर दी, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया, सुपर, बहुत अच्छे मैसेजेस दिए आपने, और उन सब के लिए ये बहुत, आई होप कि सारे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैम ने बताई हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, दूसरा आपका क्रिएटिव कितना माइंडसेट काम करता है उस पर, तीसरा कंसिस्टेंट, क्योंकि आप, जितना मैं समझ पाई हूँ कि हर दिन आपको वीडियो डालना ही डालना होता है, तो ये दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंसिस्टेंसी। तो थैंक यू सो मच राशि मैम फॉर कमिंग ऑन आवर शो, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। माय प्लेजर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बहुत खुशी हुई, मतलब इतना अच्छा चैनल हमारे मतलब हल्द्वानी सिटी में डेवलप हुआ है, मुझे नहीं आइडिया था। और मुझे लगता है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए कि एक अपने एरिया में ही इतना बड़ा न्यूज़ चैनल डेवलप हो जाए कि जो बच्चे बाहर जाके काम कर रहे हैं, रिपोर्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं की चीजें, क्योंकि चप्पा जानते हैं यहाँ पे, जो बचपन से यहाँ पे रहा है, राइट, जो मतलब अपने उत्तराखंड में, क्योंकि हर स्टेट का एक न्यूज़ चैनल होता है और आप हर स्टेट में कुछ ना कुछ वाक़ये होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के। और अगर अपने ही स्टेट का कोई बंदा अपने ही स्टेट में ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए ना, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच पाएगा, है ना। हम लोग जितनी जल्दी हम अपने स्टेट को परचम लहरा सकते हैं, जितना जल्दी हम शायद बाहर का आके उतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। राइट। इसी के साथ हम आज की बातचीत को अभी के लिए विराम लगाते हैं, लेकिन विमला आंटी को हम बुलाते रहेंगे, तो आप लोग बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ और देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।